दोस्तों, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर के जिस तरह से देश की विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को भड़काने में लगी हैं, उनके मंसूबे मुझे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड हैं, उनके सदस्य, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनके लोग यहाँ जुटे और उनका कहना यह था कि हमारा आंदोलन और तेज होगा यदि केंद्र सरकार ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास करती है, इसको देश में लागू होती है। तो इस पर आपको बताएं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं खालिद सैफुल्ला, वो ये कह रहे हैं कि यह लड़ाई हमारे जुर्म के खिलाफ है, नाइंसाफी के खिलाफ है और इस लड़ाई को हम लंबे समय तक लड़ेंगे। जोर जबरदस्ती से अगर कानून पास हुआ तो उसी अंदाज में हम इसका जवाब देंगे। सीधी सीधी केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल राइट्स के चेयरमैन हैं मोहम्मद अदीब, वो ये कह रहे हैं कि जगदम्बा पाल जो कि जेपीसी के चेयरमैन हैं, अगर उन्होंने पास करा तो हम उनको फिर दिखाएंगे। यानी सीधी धमकी जेपीसी के चेयरमैन को भी दी जा रही है, सरकार को दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो हम शाहीन बाग भी बनाएंगे। ये सब धमकी भरी बातें बोली जा रही हैं और केवल किस लिए कि जो देश के अंदर वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड में अभी तक ये कानून है जो कि कांग्रेस की सरकार थी जब 2019 में उसमें अमेंडमेंट करके ये डाल दिया गया कि अगर कोई विवाद भूमि का है या प्रॉपर्टी का है और वक्फ बोर्ड किसी पर दावा करता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो देश की किसी भी कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जाती। वक्फ बोर्ड की चुनौती वक्फ बोर्ड में दी जाएगी और उसके जो 5 सदस्य होंगे वही फैसला करेंगे। यानी जो कब्जा करेगा वही फैसला करेगा। और इसके कारण से देश के अंदर लगातार वक्फ बोर्ड के विवाद बढ़ते रहे, गरीब लोगों की भूमि कब्जाते रहे और आलम यह है कि आज 9 लाख एकड़ भूमि इनके पास है, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां इनके पास हैं। और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर, सदस्य, चेयरमैन होते हैं, वो दिनों रात अमीर बनते चले गए। लोगों का कहना है, जिसमें अधिकांश मुसलमान हैं, कि हमारी भूमि इन्होंने भगवान के नाम पर, जिसको कहते हैं कि ये तो अल्लाह की भूमि है, दान दी है, वो समझ में आता है। लेकिन दान भी क्यों दी है ये भी समझ में नहीं आता। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो फिर धर्म के आधार पर हुआ तो यहाँ जो भूमि रह गई वो तो हिंदुओं की थी, होना तो यही चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है और जिस तरह के बीज बोए हैं उसका आज नतीजा ये है कि आज जब सरकार लोगों की एप्लीकेशन के बाद ये तय कर रही है कि हम इसमें एक संशोधन करेंगे और संशोधन करके ये प्रावधान डालेंगे कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ साथ प्रशासन के लोग भी अब उस फैसले को करेंगे, उस मामले को सुनेंगे जो विवादित होता है। अब बताइए इसमें गलत क्या है कि यदि कोई एसडीएम या डीएम सदस्य के रूप में रहे और वो फिर ये बात करे कि जो भी ये विवाद है, इस विवाद को हम पहले कागज चेक करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि भाई इसमें ये हकीकत क्या है, इस भूमि पर पहले कौन रहता था, और उसकी एक चेन है। सारे दस्तावेज सरकार के पास मौजूद होते हैं कि भाई कोई आज वक्फ बोर्ड की भूमि अगर कोई बता रहा है और किसी मंदिर पर, चाहे किसी की भूमि पर, खेती की जमीन पर अगर कोई अपना हक जता रहा है और व्यक्ति कह रहा है साहब ये तो मेरी है, मेरे पिता दादा इस पर जमीन पे खेती करते थे, तो उसका निर्णय कौन करेगा? शासन प्रशासन के पास पूरा रिकॉर्ड है और वही करेगा। केवल अमेंडमेंट करने की बात है। लेकिन ओवैसी जैसे नेता इन लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं और भड़का कर वो क्या कह रहे हैं। ओवैसी का भाषण आप सुने, यहाँ जो ओवैसी ने भाषण दिया था जंतर मंतर पर, वो क्या बोल रहे थे कि मुसलमानों की जमीनें छीनी जाएंगी, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीने जाएंगे, जबकि हकीकत नहीं है। इस तरह का बयानबाजी केवल और केवल ये बयानबाजी की जा रही है भड़काने के लिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने इस पर कहा है कि जो विपक्षी पार्टी के नेता जिस तरह का झूठ फैला रहे हैं, ये जो है बहुत गलत है। लोगों को भड़काया जा रहा है। हकीकत ये है कि ना किसी की मस्जिद छीनी जाएगी, ना मदरसा छीना जाएगा। और जिन लोगों की भूमि अवैध रूप से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली है, उन मामलों की सुनवाई करेंगे और उसमें वक्फ बोर्ड के लोग भी होंगे। लेकिन मामला ये है कि जबरदस्ती इनको लगता है कि हम अपनी बात को मनवा लेंगे। असल में इनको लगता ही है, ये भाषणों में भी जंतर मंतर पर कई नेता बोल रहे थे कि हमने तो शाहीन बाग बनाया तो हमने सीए को रुकवा दिया,
हमने 3 कृषि बिल को वापस करा दिया। एक सिख नेता बोल रहे थे कि जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली को घेर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम पूरे भारत की सड़कों को घेर लेंगे। और वो कह रहे थे कि हमारे साथ पंजाब के सिख भी हैं, दलित भी हैं, मतलब सबका ठेका ले लिया। और प्लानिंग वही कर रहे हैं जैसा 3 कृषि बिल को वापसी करने के लिए इन लोगों ने दिल्ली का घेराव किया। तो जंतर मंतर से भी यही आह्वान किया गया है। इनको लगता है कि जो 3 कृषि बिल थे उस समय जैसा इन्होंने भारत सरकार को, मोदी को झुकाया और उन्होंने 3 कृषि बिल वापस लिए, इनको लगता है कि अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों को घेर कर बैठ जाएंगे, शाहीन बाग बना लेंगे, तो मोदी सरकार फिर से झुक जाएगी और हम उसी तर्ज पर, उसी तरह सरकार को झुकाकर इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को वापस करा लेंगे। ये भूल गए कि उस समय जो कृषि बिल था उसमें कृषि, किसान ये नाम साथ में आ रहा था। किसान के प्रति पूरे देश की सहानुभूति है, क्योंकि हमारे देश में तो कहा जाता है जय जवान जय किसान। और मैं भी किसान का बच्चा हूँ, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेना में हो, पुलिस में हो, किसान से जुड़ा। और हमारी रोजी रोटी, मतलब हमारा भोजन, अन्न उपजाने वाले किसान ही तो हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी कहा कि मैं किसानों के सम्मान के लिए इस बिल को वापसी ले रहा हूं। ये मोदी जी के उस किसानों के प्रति एक आदर भाव को ये कमजोरी सोच रहे हैं। ये भूल गए कि वो मोदी है जो पाकिस्तान में घुसकर मारता है, वो मोदी है जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की शक्ति रखता है, वो मोदी है जो अपने दुश्मनों का बदला उनकी माद में घुसकर लेने की क्षमता रखता है अपने अधिकारियों को। और सुनिए, इसी मोदी ने राम मंदिर भी बनाया, इसी मोदी ने धारा 370 भी हटाई। तो ये भूल गए कि ये मोदी वही है, अमित शाह गृह मंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वो सब बुलडोजर एक्शन करने में माहिर हो चुके हैं, योगी जी से सीख चुके हैं। इसको लेकर ये सोचते हैं कि हम दबाव बना देंगे। हालांकि आपको बताएं कि दिलीप मंडल हैं, एडिटर गिल्ड के सदस्य हैं, और उन्होंने अभी इस पर एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि जो आज वक्फ बोर्ड पर दिल्ली में सांप्रदायिक भीड़ जमा हुई है, वैसा जमावड़ा इससे पहले 4 बार हुआ है। अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए ढाका में 1906 में, तलाकशुदा साहबानों का गुजारा भत्ता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरों में रैली करी थी 1985 में, जब राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा राम मंदिर का ताला खोलने के फैसले के खिलाफ भी वोट क्लब पर इसी तरह की भीड़ जुटी थी 1987 में। दक्षिण एशिया के धार्मिक पीड़ितों को नागरिकता देने यानी सीए का जो प्रोटेस्ट था, तब भी ये 2019 में जगह जगह शाहीन बाग में जुटे थे। इसी तरह वो कह रहे हैं कि पहली और दूसरी कोशिश इनकी सफल रही, लेकिन अब और नहीं। संसद तय करेगी कि देश कैसे चलेगा। ये मसले सड़कों पर तय नहीं होंगे। अभी नया वक्फ बोर्ड बिल नहीं आया, लेकिन नए विधेयक में क्या क्या होगा किसी को नहीं पता, पर राजनीति के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिलीप मंडल का ये जो एक्सपर्ट पोस्ट है, ये वाकई में हर मुसलमान को गौर करना चाहिए, और उन नेताओं को भी ये करारा तमाचा है जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। जब अभी बिल आया नहीं, जेपीसी में रखा गया है, और जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता गए हैं, लेकिन वो बाहर आकर किस तरह से झूठ फैला रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि कानून मोदी सरकार को बना देना चाहिए कि देश विरोधी बयानबाजी, देश में दंगा भड़काने के लिए, माहौल खराब करने के लिए जो झूठ फैला है, उस पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी और हफ्ते 10 दिन के अंदर सुनवाई, रोज के रोज सुनवाई करके जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को अगर जेल में डाल दोगे, महीने 2 महीने में इनका फैसला हो जाएगा। जब अगर 10, 20, 50 लोग भी जेल गए तो पूरे भारत में एक उदाहरण बनेगा कि ओवैसी ने झूठ फैलाया था, देखिए जेल के अंदर है, और इनको जमानत ना मिले और ये आजीवन जेल में रहे। कई देशों में तो ऐसे लोगों को सीधा फांसी दे दी जाती है, या आजीवन कारावास, या तो गोली। लेकिन यहां देश में इनको कानून में छूट है, और इसीलिए ये इस तरह का झूठ फैलाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस तरह के लोगों को सहन किया जा रहा है, और इसीलिए सहनशीलता हमारी खत्म होती जा रही है। हमेशा यही होता है कि ये भीड़ इकट्ठी होती है, दंगा फसाद करते हैं, और दंगा फसाद करके आगाजनी कर दी, लूटपाट कर दिया, हत्या तक कर दी, उसके बाद लकीर पीटते रही है। पुलिस चाहे इनको फांसी दे दे, फिर उसके बाद पुलिस पकड़ के ले आए, चाहे बुलडोजर चला दे, लेकिन जिनका नुकसान होना होता है वो तो हो लेता है। हर दंगे में एक ही ट्रेंड देखने में आया है
और इनको लगता है कि भीड़ तंत्र के आगे हम ये जो प्रजातंत्र है उसको झुका सकते हैं। इनको लगता है कि हमारी भीड़ इकट्ठी है तो हम जो चाहे सरकार से फैसले मनवा सकते हैं। मोदी सरकार को चाहिए कि जिस तरह की बयानबाजी जंतर मंतर पर लोगों ने दी है, सबके बयान सोशल मीडिया पर उपस्थित है, इनको पकड़ें और जेल की सलाखों के पीछे डालें, वरना वाकई में जो ये नेता धमकी दे रहे हैं ये वाकई में पूरे देश में आग लगाने में देर नहीं करेंगे। आप देखिए जिस तरह से देश का माहौल खराब किया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का संभल हो और फिर चाहे वो महाराष्ट्र का भी नागपुर हो। एक ट्रेंड देखिए कि अचानक से ये प्लानिंग करते हैं और भीड़ इकट्ठी होती है। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है। मुझे तो ताज्जुब होता है, नागपुर जैसा शहर और वहां की पुलिस फेल, उनको ये पता नहीं लग पाता कि भीड़ को जुटाकर हिंदुओं के ऊपर हमला करने की प्लानिंग की जा रही है। पत्थर आ जाते हैं, हथियार आ जाते हैं, आग लगाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ आ जाते हैं और कानों कान किसी को खबर नहीं होती। ये है दंगे का प्लान और ऐसे दंगे का प्लान देश में कई जगह प्रयोग के रूप में हो चुका है। तो धमकी इनकी वाजिब है कि हम देश के अंदर शाहीन बाग कर देंगे, सड़कों को जाम कर देंगे, हम देख लेंगे। देख लेंगे का मतलब दंगा फसाद करेंगे। सरकार ऐसे में क्या करेगी अगर पूरे देश में इसी तरह का माहौल बनाया। हालांकि जंतर मंतर का जो ये प्रदर्शन था पूरी तरह फ्लॉप रहा। जिस तरह से ये मौलाना और जिस तरह से ये वक्फ बोर्ड के लोग, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ये कह रहे थे कि लाखों की भीड़ जुटेगी, हम दिल्ली को जाम कर देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। मात्र मुश्किल से 1-2 हज़ार लोग थे ऐसा कहा जा रहा है और वो सब भी इतने डरे और सहमे हुए दिखाई दिए, ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती लाए गए हैं। इसी में 2 फाड़ भी हुए हैं। मुसलमानों का एक वर्ग वो है जो ये कह रहा है कि ये कानून हमारे सबके भले के लिए है और जो ये कानून बना है इसका पालन सभी को करना चाहिए। और जो ये राजनीति कर रहे हैं, इस पर केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिनको अपनी राजनीति चलानी है, लोगों से चंदा लेकर खाते हैं और अपना जीवन चला रहे हैं। यानी चंदाजीवी लोग, धरनाजीवी लोग, ये सब आंदोलनजीवी बने हुए हैं इनकी दुकान चलाते रहने के लिए। लेकिन ऐसे लोगों पर केंद्र सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो कानून भी बदलना चाहिए, वरना इस देश में जहां जिसका जी आएगा कुछ भी झूठ बोलकर दंगे फसाद करा देगा, जैसा अभी हाल ही में नागपुर में हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए? क्या इसके लिए कानून बनाना चाहिए कि जो भी इस तरह की बयानबाजी करे, भाषणबाजी करे, जिससे लोग भड़कते हों और झूठ बोलकर कि देखिए मस्जिद छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, जबकि वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन करने में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है, मैंने जितना पढ़ा है। तब ऐसे में झूठ बोलने वालों के खिलाफ क्यों ना राष्ट्रद्रोह की धाराओं में कार्रवाई हो। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।